नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आदर्श ग्राम का सच। जी हां, गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली आदर्श ग्राम योजना लेकिन हकीकत से कोसों दूर है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बयां कर रहे हैं उन गांव की तस्वीर जिनको माननीयों ने गोद लिया है। जिस मकसद से ये योजना शुरू की गई वो वास्तविकता के धरातल पर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। इंडिया वॉइस लगातार ये पड़ताल कर रहा है कि क्या वाकई में सांसदों के गोद लिए गांव आदर्श गांव बन पाए हैं या नहीं। अपनी इस मुहिम में आज हम पड़ताल करेंगे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के गोद लिए हुए गांव रसूलपुर जटान की। गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली आदर्श ग्राम योजना हकीकत से कोसों दूर है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि उस गांव की तस्वीर ये बयां कर रही है। जी हां, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का गोद लिया गांव रसूलपुर जाटान चीख चीख कर कह रहा है कि उसकी तस्वीर बदलो, उसे विकास दो, रोशनी की व्यवस्था करो, शिक्षा और चिकित्सा की हालत सुधारो। अभी उसे इसकी काफी जरूरत है। मैं हूं रसूलपुर जाटान गांव। मेरी हर तस्वीर कुछ बयां करती है। कहने को तो मुझे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गोद लिया हुआ है, जिनसे मैंने काफी उम्मीदें रखी थी। 2 साल बीत जाने के बाद भी मेरी तस्वीर ज्यों की त्यों बनी हुई है। वैसे तो मैं आदर्श गांव हूं, लेकिन मेरी हालत सामान्य गांव से भी खराब हो चली है। वैसे तो मुझे गोद लिया गया है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा हूँ। जिस वक्त मुझे मंत्री साहब ने गोद लिया था, उन्होंने मुझसे काफी वायदे किए थे, तमाम सपने दिखाए थे, लेकिन वो वायदे वाकई सपने में ही बदल गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो बिजली की समस्या को खत्म कर देंगे, मेरे बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी, चिकित्सा के लिए अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, पेयजल के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण होगा, गांव में पथ प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि किसानों की फसल के लिए किए गए कामों को अगर छोड़ दिया जाए तो इनमें से ज्यादातर काम शुरू ही नहीं हुए हैं। कुछ सड़कें जरूर बनी हैं और वाईफाई पैनल लगा है, लेकिन काम नहीं कर रहा। प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल लंबे अरसे से बंद पड़ा है। लेकिन हमें अभी भी उनसे काफी उम्मीदें हैं। जी, प्राइमरी स्कूल के उसमें जो है हम बीएसए साहब से भी मिले जी। हमने प्रस्ताव रख रखा कि इसके जो है हमारी बहुत पुरानी बिल्डिंग हो रही है, बहुत जर्जर हो रही, पहले तोड़वा कर नई बिल्डिंग बनवा दी जाए। तो बीएसए साहब ने पिछले समय तो हमें एक कमरा इसके स्कूल में दिया था, एक कमरा पिछले स्कूल में दिया था, 2 कमरे बनवाए और उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा कि हम जल्दी ही जो है ये पुरानी बिल्डिंग खत्म करवा के आपको नई बिल्डिंग तैयार करवा। काम तो एक भी पूरा नहीं हुआ यहाँ जी। मतलब स्टेडियम बनना था वो नहीं बना, लड़कियों के लिए स्कूल बनने थे वो नहीं बना कहीं भी, और एक मतलब बिजली घर बनना था वो नहीं बना कहीं भी। गांव में सरकारी सीमेंट की सड़क बननी थी, अस्पताल बनना था, यहाँ भी हर काम से यहाँ से अछूता है गाँव। अभी कोई काम यहाँ से क्लियर नहीं हुआ अभी तक कोई भी गाँव। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे गोद लिए जाने का मेरा घमंड चूर होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो मुझ जैसा कोई और गांव नहीं चाहेगा कि उसे भी गोद दिया जाए। जिस वक्त संजीव बालियान ने मुझे गोद लिया था, मुझे विश्वास था कि मैं और मेरे ग्रामीण जरूर तरक्की के रास्ते पर लंबी उड़ान भरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। किसानों के लिए किए गए कामों को छोड़ दिया जाए तो हमारी हालत सामान्य गांव से भी ज्यादा खराब हो रही है। उम्मीद पूरी है, 3 साल में तो बहुत काम होगा। अब जितनी भी गति कम रही स्वास्थ्य पे या शिक्षा पे, ये कम्युनिकेशन सेंटर में तो दूसरी सरकार होगी और स्टेट में दूसरी होगी। स्टेट में वे प्लान भेजते हैं लेकिन ये लागू नहीं करते। इनकी अपनी प्लान है, उनकी अपनी प्लान है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन सामान्य हो जाएगा। मेरी तस्वीर बदलो, मुझे विकास दो, मेरे यहाँ रोशनी की व्यवस्था करो, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं की मुझे सख्त जरूरत है। मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। जिस वक्त तुमने मुझे अनाथ हालत से गोद दिया था, मुझे तुमसे काफी उम्मीदें थी।
तुमने जरूर कुछ काम किए हैं, लेकिन हमें अभी भी तुम्हारी काफी जरूरत है। अभी काफी काम बचा है और 2 साल बीत चुका है। कुछ करो, कुछ तस्वीर बदलो। तुम्हारे गोद लिए जाने का घमंड चकनाचूर ना करो, ना करो। कुछ करो, कुछ करो। अनुज शुक्ला, रसूलपुर चाटन गांव, इंडिया वॉइस। तो आज से लगभग 2 साल पहले जब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आदर्श ग्राम योजना के तहत मुजफ्फरनगर के रसूलपुर जाटान गांव को गोद लिया तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें भरोसा हो गया था कि बालियान गांव में अच्छे दिन लाने के अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन किसानों को दी गई सुविधाओं को छोड़ दिया जाए तो गांव के ताजा हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वादों, दावों और इरादों के बीच केंद्र सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इन 2 सालों में केंद्र सरकार जहां अपनी तमाम योजनाओं और उपलब्धियों को गिना रही है, विकास के दावे करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सरकार के सांसदों की गोद लिए गांव के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी के कहने पर बीजेपी के सांसदों ने ग्रामीणों को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर आदर्श गांव की जो तस्वीर तैयार की थी, धरातल पर वो सामान्य गांव से भी बदतर हालत में है। विकास कार्यों के नाम पर उनके साथ सिर्फ छलावा किया गया है। फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के गोद लिए गांव रसूलपुर के जाटान ही क्यों ना हो। बालियान के गोद लिए गांव की पड़ताल करने इंडिया वॉइस की टीम जब उनके गांव पहुंची तो कृषि को छोड़कर बाकी चीजों की हालत वाकई बद से बदतर दिखी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव का चयन होने पर गांव वालों की विकास को लेकर उम्मीदें बढ़ जाती हैं और अगर गांव किसी केंद्रीय मंत्री ने गोद लिया हो तो निश्चित तौर पर उम्मीदें और ज्यादा होती हैं। ऐसे में हम आज आदर्श ग्राम की पड़ताल करने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के गोद लिए हुए गांव रसूलपुर जाटान पहुंचे और यहां पर जमीनी हकीकत क्या है विकास की और लोग कितने संतुष्ट हैं, पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई में जो आदर्श ग्राम अभी तक रसूलपुर जाटान बन पाया है या नहीं। इंडिया वॉइस की टीम ने रसूलपुर जाटान गांव का जायजा लिया तो गांव की हालत खराब दिखी। खस्ता हाल सड़कें, पानी और बिजली की समस्या लेकर स्कूल और अस्पताल तक सुविधाओं का टोटा देखने को मिला। गांव के प्राथमिक विद्यालय और अस्पताल का तो बुरा हाल है। मंत्री संजीव बालियान ने अपने गोद लिए हुए गांव में किसानों के हित में काफी काम कराए हैं, लेकिन रसूलपुर जाटान गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार को अभी बहुत काम करना बाकी है। हालांकि गांव वालों को उम्मीद है और गांव वालों का ये कहना भी है कि आने वाले दिनों में काम होगा और सरकारी स्तर पर और अपने खुद के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा रसूलपुर जाटान के प्राथमिक विद्यालय की। प्राथमिक विद्यालय 2 बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई हैं, जो आप स्कूल देख रहे हैं उसके ठीक पीछे भी एक बिल्डिंग है, लेकिन कमोबेश दोनों ही जो स्कूल परिसर हैं उन दोनों के ही खस्ता हालत है और अभी आप देख रहे हैं कि मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है और अपने स्तर पर भी प्रयास चल रहा है। चूंकि अभी जरूर छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत कम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं और जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, क्लासरूम की कंडीशन है और यहाँ पर कितने जर्जर हालात हैं, टूटी हुई दीवारें और उखड़ा हुआ फर्श और टूटी हुई खिड़कियां ये बताती हैं कि सरकारी उदासीनता का शिकार ही है और दीवार में लगी हुई जो जाले हैं वो बताते हैं कि लंबे समय से, एक लंबे अरसे से यहाँ इस परिसर का कोई रखरखाव नहीं हुआ है और लगभग टूटने के कगार पर है। मैं यहाँ इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि स्कूल जो है केवल प्राथमिक विद्यालय गांव में है और उससे आगे अगर बच्चों को पढ़ना होता है 5वीं क्लास से आगे तो 2 से 3 किलोमीटर दूर बच्चे गांव में दूसरे गांव की तरफ रुख करते हैं और ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उन्हें खासी परेशानी होती है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस प्राथमिक विद्यालय के ठीक पीछे हॉस्पिटल है, नाम के लिए अस्पताल है लेकिन ये शायद ही कभी खुलता हो, इसका गेट अभी भी बंद है और यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आते। अगर आते भी हैं तो यहाँ पर रुख नहीं करते और रख रखाव के एवज में, रख रखाव के बदले
जो हालत है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हालांकि ग्रामीण लोगों का कहना है कि जब से ये गांव गोद लिया गया है तब से तमाम जो अन्य डॉक्टर हैं वो शिविरों में आते हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो शिविर बाहर लगाए जाते हैं। प्राथमिक अस्पताल जो है, जो गाँव वालों की जरूरत होती है, और अगर रात बिरात या फिर दिन में इमरजेंसी में अगर कोई दुर्घटना होती है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट प्राथमिक अस्पताल में ही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से प्राथमिक अस्पताल की हालात पूरी तरह जर्जर है। प्राथमिक विद्यालय और अस्पताल का तो आपने हाल देख ही लिया है, स्थिति बद से बदतर है। वैसे बालियान साहब ने किसानों के लिए कुछ काम जरूर किए हैं। सांसद साहब ने गांव को आदर्श बनाने के लिए होने वाले विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों के साथ कई अहम बैठक आयोजित की है। मौजूद भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम के वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें किसानों को अच्छे बीज, खाद के बारे में विस्तार से जरूर बताया गया है। इसके अलावा जैविक खेती, गन्ने की बेहतर फसल, खाद निर्माण और सिंचाई के लिए बेहतर संसाधन मुहैया कराए गए हैं। इन सभी बिंदुओं के लिए ग्रामीणों की निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि किसानों के फसल के लिए किए गए कामों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इनमें से ज्यादातर काम गाँव में शुरू भी नहीं हुए हैं। कुछ सड़कें जरूर बनी है और वाईफाई पैनल लगा है, लेकिन काम नहीं कर रहा। लेकिन ग्रामीण अपने सांसद साहब के किए गए कामों की तारीफ करते हुए उनसे और उम्मीद बांधे हुए हैं। न तो यहाँ से क्या गोबर गिरने की जगह किसी को, गरीब आदमी बहुत तंग है सब, न कहीं घाट बिछाने को, न डंगर बांधने को, और बस नाम ही नाम है सादर ही है बस, और तो कुछ यहाँ है ही नहीं। बस हो पढ़ाई शिक्षा गाँव में तो कुछ ऐसा है नहीं ज़्यादा, पर बाहरी है बस, गाँव में तो स्कूल है ही नहीं। तो विकास हो रहा है और धीरे धीरे ही काम जो है वो अमल में लाया जा रहा है और धीरे धीरे ही तरक्की होगी इस तरह से। और मैं IIFSR मोदीपुरम से हूँ, जो ICAR दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक यूनिट है, और उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है रसूलपुर जाटान में 12 पर, जिससे पानी जो 1 मीटर प्रति वर्ष कम होता जा रहा है वाटर लेवल, उसको बढ़ाने के लिए पाइपलाइन दाबी जा रही है। उम्मीद पूरी है, 3 साल में तो बहुत काम होगा। अब जितनी भी गति कम रही स्वास्थ्य पे या शिक्षा पे, ये कम्युनिकेशन सेंटर में तो दूसरी सरकार होगी और स्टेट में दूसरी होगी। स्टेट में वे प्लान भेजते हैं लेकिन ये लागू नहीं करते। इनकी अपनी प्लान है, उनकी अपनी प्लान है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन सामान्य हो जाएगा। गांव को गोद लेते वक्त बालियान ने गांव वालों से तमाम वादे किए थे,